नाज़रीन, इमरान ख़ान साहब ने लॉन्ग मार्च की तारीख़ का बिल आखिर ऐलान कर दिया और ऐलान उन्होंने ये किया है, पेशावर में बैठकर ये ऐलान किया है कि 25 मई को 3 बजे दोपहर वो श्रीनगर कश्मीर हाईवे इस्लामाबाद पे कारकुनों से मुलाकात करेंगे और यहाँ पर वो अपना जो उनका जलसा है वो भी करेंगे। उसके बाद वो आगे क्या करेंगे उसके ऊपर उन्होंने कोई बात नहीं की। वो अपना लॉन्ग मार्च का सफ़र शुरू कहाँ से करेंगे इसके ऊपर भी उन्होंने कोई बात नहीं की। लेकिन 2-3 सवालात बड़े अहम हैं। एक तो ये, उन्होंने पेशावर से अपनी इस सारी हिकमत अमली का जो भी अनाउंसमेंट की वो पेशावर से की और इसमें 2 बातें बड़ी अहम की हैं। एक तो ये कहा जी कि बड़ा पुरअमन होगा और उनकी डिमांड जो है वो इलेक्शन की तारीख़ का ऐलान और असम्बलियों की तहलील, कौमी असम्बली की तहलील, ये 2 चीज़ें की जाएँ तो फिर वो अपना लॉन्ग मार्च जो है वो मुलतवी कर सकते हैं या उस वक़्त तक वो इस्लामाबाद में बैठे रहेंगे जब तक ये 2 काम नहीं किए जाएंगे। नंबर 1। दूसरी बात उन्होंने ये की कि न्यूट्रल्स जो हैं उनको अब भी न्यूट्रल रहना चाहिए और उन्होंने ये कहा कि वो जो सिविल और मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी है उनके लोगों से भी कहते हैं कि वो न्यूट्रल रहें, अपने फ़राइज़ कानून के तहत सरअंजाम दें और कोई रुकावट पैदा ना करें। अगर रुकावट पैदा की गई तो उनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने सिविल और मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी के अहले खाना से भी अपील की कि वो भी इस हकीकी आज़ादी की तहरीक में हिस्सा लें जिस आज़ादी के लिए मुसल्लह फ़ौज, कानून नाफिज करने वाले इदारों और पाकिस्तान के शहरियों ने कुर्बानियाँ दी, वो कुर्बानियाँ रायगा नहीं जानी चाहिए। इस सारी सूरत हाल के अंदर 2-3 बड़े अहम सवालात पैदा होते हैं जिसमें हम कोशिश करेंगे कि इस मुख्तसर गुफ्तगू में उसका अहाता किया जा सके। नंबर 1, क्या PDM की हुकूमत इमरान ख़ान साहब के इन मुतालबात को तस्लीम करने के लिए तैयार है? और जो पीर के रोज़ 23 मई को इस्लामाबाद में PDM का सरबराही इजलास हो रहा है उसमें ये फ़ैसला किया जाना है कि इलेक्शन और असम्बलियाँ तहलील की जाएं या जो बाकी मुद्दत है उसको पूरा किया जाए और मुश्किल इक़्तिसादी फ़ैसले लिए जाएं। तो ये बड़ा अहम एक सवाल है कि अगर इसमें इत्तेहादी ये कहते हैं कि नहीं हमें मुद्दत पूरी करनी चाहिए तो क्या फिर इमरान ख़ान साहब के इस लॉन्ग मार्च को रोकने के लिए पंजाब को मैदान जंग बनाया जाएगा? क्योंकि इस किस्म की भी ख़बरें आ रही हैं कि पंजाब के अंदर गिरफ़्तारियाँ, मोबाइल नेटवर्क की बंदिश और पेट्रोल की अदम दस्तयाबी की जा सकती है अगले 2-3 दिनों के अंदर ताकि लोग इस्लामाबाद की तरफ मार्च ना कर सकें या यहाँ तक ना पहुँच सकें। तो क्या पंजाब अगले 2-3 दिनों के अंदर मैदान जंग बनने जा रहा है या नहीं? पहली बात। दूसरी बात कि क्या न्यूट्रल्स जो हैं वो न्यूट्रल ही रहेंगे इस सारी सियासी कशमकश में कि जिसके नतीजे में खाना जंगी भी हो सकती है, जिसके नतीजे में जो पाकिस्तान के रियासती इदारे हैं, पार्लियामेंट है इसके अंदर, वज़ीर आज़म ऑफिस है, सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग है शारह दस्तूर पे, फेडरल सेक्रेटेरिएट है, ऐवान सदर है, PTV हेडक्वार्टर है और इसके अलावा कई दीगर इमारतें हैं। क्या ये धरना प्रोलॉन्ग करता है और क्या ये लोग कहीं इन इमारतों में तो नहीं घुस बैठेंगे? और ऐसी सूरत हाल में क्या न्यूट्रल्स न्यूट्रल ही रहेंगे? और अगर वफाकी हुकूमत आईन पाकिस्तान के तहत इन इदारों को अपना किरदार अदा करने के लिए कहती है तो ये क्या किरदार अदा करेंगे? ये 2 बड़ी अहम बातें हैं जिनमें जो इस वक्त तक के मारूज़ी और ज़मीनी हक़ाइक़ हैं, जो हालात हैं, उनके तनाज़ुर में हम कोशिश करेंगे कि गुफ्तगू को बढ़ाया जा सके। पहली बात कि PDM क्या इस लॉन्ग मार्च के नतीजे में या इससे पहले इलेक्शन का ऐलान कर सकती है या इसका मुज़ाहमत किया जाएगा लॉन्ग मार्च का? इसमें अगर पिछले चंद दिनों से जो इक़्तिसादी सूरत हाल है और इसमें ख़ास तौर के ऊपर हमारे दोस्त ममालिक जिनसे तवक्को की जा रही थी, चीन, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, हम पहले भी बारहा ये बात कर चुके हैं कि उन्होंने माशी मैदान में मदद से साफ इनकार किया और कहा कि IMF के साथ अपने मामला तय करें। IMF के साथ दोहा में अभी जो 3-4 दिन से मुज़ाकरात जारी हैं और अगले 1-2 दिन में जो कंप्लीट होने हैं उससे कोई ज़्यादा हौसला अफजा इस वक्त तक इतलात नहीं आ रही, जिसकी वजह से अभी जो लाहौर में शहबाज शरीफ साहब की जरदारी साहब से आखिरी मुलाकात हुई है और कहा यह जा रहा है कि अब शायद जरदारी साहब भी
इस नुक्ते पर इत्तफाक कर बैठे हैं कि हमें फौरी तौर के ऊपर असम्बलियों को तहलील करके इलेक्शन में जाना चाहिए। तहम उनकी एक ये ख्वाहिश ज़रूर है कि इलेक्शन में जाने से पहले जो इंतखाबी इस्लाहात और जो नैब कानून में तब्दीली है वो फौरी तौर के ऊपर इसी हफ़्ते में कर ली जाए, क्योंकि अब सेनेट और कौमी असम्बली दोनों सेशन चल रहे हैं। इसमें वो करके तो फिर सदर मुमलकत को भेजा जाए ताकि वो दस्तखत करें। लेकिन सदर मुमलकत दस्तखत करते हैं या नहीं करते, ये भी एक बड़ा सवाल होगा। लेकिन हमारी इतलात के मुताबिक जो PDM का इजलास पीर के रोज़ इस्लामाबाद में बुलाया गया है, उसमें तकरीबन सभी अब इत्तेहादी जमातों की ये राय है कि हमें वक्त ज़ाया किए बगैर इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि जिस किस्म की इस वक्त इक़्तिसादी सूरत हाल है, दोस्त ममालिक मदद करने को तैयार नहीं, IMF की कंडीशन सख्त हैं, तो इस सूरत हाल के अंदर मैनेज करना मुश्किल है। और फिर जो हुकूमत कौमी सलामती कमेटी और अदलिया को भी हिस्सा बनाकर पॉलिसी साजी का, इक़्तिसादी पॉलिसी साजी का हिस्सा बनाना चाहते थे, उसमें भी कोई मुस्बत रिस्पांस नहीं मिला, तो इसलिए इससे निकलना चाहिए। तो इसलिए मेरा ख़्याल है कि पंजाब के अंदर जो ये ख़दशात हैं कि पकड़ धकड़ या मैदान जंग बनेगा या खून खराबा होगा, शायद उसके इम्कानात कम दिखाई देते हैं। लेकिन गुज़श्ता 2 दिनों से जो सूरत हाल है, शीरी मज़ारी की गिरफ़्तारी हो या पंजाब असम्बली का इजलास हो, और चाहे गवर्नर हाउस की सूरत हाल को देखा जाए तो वहाँ पर जिस किस्म की पंजाब पुलिस की जो है कि वो चढ़ाई की गई, उसके नतीजे में एक ख़दशा ये ज़रूर कायम है कि PDM के अंदर बाज़ अभी भी ऐसे अनासर हैं कि जो PTI को कुछ ना कुछ जो है कि मज़ा चखाने का इरादा ज़रूर रखते हैं। तो वो मामला जो है कि कहीं ना कहीं ख़दशात मौजूद हैं कि इस किस्म के हालात में कोई एक चिंगारी उठाने की कोशिश की जा सकती है और उसको फिर हवा देने की भी कोशिश की जा सकती है ताकि हालात ख़राब हों। इस ज़िम्मन में मेरा ख़्याल है कि सियासी जमातों को, बिलखसूस इस वक्त जो हुक्मरान जमातें हैं, PDM का इत्तेहाद और PTI को भी ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करना होगा। दूसरा मामला जो है कि PDM इसलिए भी उतनी अब वो मज़बूत नहीं रही कि जिस एतबार से सुप्रीम कोर्ट ने आज ख़ुद नोटिस लिया और मुकदमात के हवाले से FIA नैब को थोड़ी सी उनकी खिंचाई भी की और कहा कि वो अपनी जो कानूनी ज़िम्मेदारियाँ उनको पूरा करें और किसी सियासी शख्सियत को फ़ायदा पहुँचाने की कोशिश ना की जाए। गवर्नर पंजाब की जो पिटिशन थी उनकी तकर्री और उनकी बरतरफ़ी के हवाले से वो भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो है कि लार्जर बेंच जो है वो उसकी समाअत करेगा, मंजूर हो चुकी है। हमज़ा शहबाज शरीफ का इंतखाब और हलफ बर्दारी के ऊपर भी सवालिया निशान है और उसमें भी लार्जर बेंच लाहौर हाई कोर्ट का समाअत कर रहा है। तो ये सारे मामलात जो हैं कि PDM हुकूमत को इस तरफ इशारा कर रहे हैं या इस तरफ धकेल रहे हैं कि वो जल्द से जल्द हुकूमत से छुटकारा हासिल करें। अदरवाइज़ जितना वक्त ज़ाया करेंगे उनके खाते में उतनी ज़्यादा ख़राबियाँ आती रहेंगी और उनके लिए मुश्किल हो जाएगा हुकूमत चलाना भी और फिर अगला इलेक्शन लड़ना भी। अभी एक और सवाल कि इमरान खान साहब क्या लॉन्ग मार्च में उन्होंने कहा कि वो 25 मई को 3 बजे श्रीनगर हाईवे पर कारकुनों से मिलेंगे। क्या वो बनी गाला इस्लामाबाद तशरीफ़ ले आएंगे आज कल या अगले 1-2 दिनों में अंदर, और वो इस्लामाबाद बनी गाला से श्रीनगर हाईवे पर आएंगे, या वो पेशावर में ही मज़ीद अपना जो क़याम है बरकरार रखेंगे और फिर KP में जहाँ से गिलगित बल्तिस्तान के भी काफ़िले जो हैं वो कराकोरम हाईवे के ज़रिए हज़ारा मोटरवे पर आएंगे और फिर अटक पुल से तमाम काफ़िले मिलकर जो खैबर पख्तूनख्वा के होंगे और GB के होंगे वो इस्लामाबाद की तरफ बढ़ेंगे। क्या ये उन काफ़िलों की क़यादत करेंगे या बनी गाला आकर ही करेंगे, इस हवाले से भी अभी उन्होंने कोई अपनी स्ट्रेटजी नहीं बताई। लेकिन बाज़ लोगों का ख्याल है कि इस ख़दशे के पेश नज़र के जिस तरह से शीरी मज़ारी को अरेस्ट किया गया, इमरान खान साहब को हाउस अरेस्ट किया जा सकता है या कुछ पुलिस चढ़ाई की जा सकती है, तो शायद इमरान खान साहब पेशावर से जुलूस की क़यादत लेकर इस्लामाबाद आएँ। लेकिन इस हवाले से भी अभी उनकी हिकमत अमली वाज़ेह नहीं है। फिर ये देखना होगा आखिरी बात कि न्यूट्रल्स क्या न्यूट्रल रहेंगे इस सारे मामले के अंदर। मेरा ख़्याल है कि न्यूट्रल्स ने पहले ही
कौमी सलामती कमेटी का इजलास जिस हवाले से बुलाया जा रहा था कि जिसमें पेट्रोलियम प्राइसेस या बाकी इकनॉमिक फ़ैसलों के हवाले से उनको एतमाद में लेने की कोशिश की जा रही थी, जो उन्होंने वो उस सिलसिले में पैगाम रसानी की। फिर इस वक्त जो अदलिया के अंदर एक्टिविज़म है और उस एक्टिविज़म के नतीजे में जो PDM की वो क़यादत जिनके ख़िलाफ़ अदालतों में मुकदमात हैं उनके शायद हाथ पाँव बांधे गए हैं, तो इससे भी साफ दिखाई देता है कि न्यूट्रल्स शायद अभी इसको मज़ीद इस PDM की हुकूमत को, जिसके ऊपर बड़े संगीन इल्ज़ामात हैं करप्शंस के और इनकी आधे से ज़्यादा कैबिनेट जो है वो इल्ज़ामात की ज़द में ही नहीं बल्कि मुकदमात की ज़द में है, तो उनको शायद मज़ीद वो सपोर्ट नहीं करेंगे। वो इस सारी सूरत हाल में पहले ही PDM की हुकूमत को ये मशवरा दे चुके हैं कि वो सियासी और इक़्तिसादी मामलात में एक तरफ रहेंगे, लेकिन मामलात अगर संगीन होते हैं, इस्लामाबाद में आकर ये धरना की शक्ल इख्तियार करते हैं और धरना तवील होता है और ये धरना जो है श्रीनगर हाईवे से बढ़ता हुआ शाह दस्तूर और डी चौक से बढ़ता हुआ अगर पार्लियामेंट हाउस या वज़ीर-ए-आज़म हाउस के अहाते में दाखिल होता है, तो फिर यकीनन कॉन्स्टिट्यूशनल ज़िम्मेदारियाँ भी शुरू हो जाती हैं इन न्यूट्रल्स की कि उन्होंने इन रियासती इदारों को, आइनी इदारों की हिफाजत भी करना होती है। तो क्या उस वक्त भी ये न्यूट्रल्स रहेंगे या नहीं, लेकिन मेरा ख़्याल है कि शायद नौबत वहाँ तक ना पहुँचे। PDM की क़यादत शायद सियासी फ़ैसले कर चुकी है, अभी सिर्फ उसको हतमी मुशावरत देकर एक बयानिया तरतीब देना है। उस बयानिए की तरतीब के लिए मंडे को 23 मई को इस्लामाबाद में मुशावरत होगी और उसके बाद शायद सितंबर में, गालिब इम्कान यही है कि सितंबर में मुल्क में नए इलेक्शन होने जा रहे हैं।